नमस्कार, मेरा नाम है सविता प्रधान। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई की जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किस तरह की समस्याओं को मैंने सामना किया और पढ़ाई के साथ-साथ जीवन की किन समस्याओं के साथ में मैं आगे बढ़ी। मैंने घर तो छोड़ दिया लेकिन ना मंजिल पता थी, ना रास्ता पता थी कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। घर छोड़ने के बाद सबसे पहली समस्या थी रहने की कि मैं कहाँ रहूँगी। तो भोपाल में मेरे एक रिलेटिव रहते थे, भाई-बहन साथ में रह रहे थे और पढ़ रहे थे, तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ दिन के लिए अपने साथ में रख लें, फिर मैं कुछ करूँगी, रहने की कोई व्यवस्था करूँगी। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उन्होंने माना और मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। एक बहुत ही छोटा-सा घर था उनका, लगभग 3 साढ़े 300 स्क्वायर फीट का, 2 छोटे कमरे और 1 लैट बाथ था, बहुत छोटा-सा था। तो वहाँ पे मैं रहने लग गई और रहने के साथ में जीवन यापन एक समस्या थी। तो साथ ही साथ में वहाँ कुलार रोड में मैं रहती थी, उनका घर कुलार रोड में था, तो उन्हीं के साथ में मैं कुलार रोड रहती थी। उस समय बस मेरा एक ही उद्देश्य था, वो था कोई एक सरकारी नौकरी ढूँढना। चाहे वो बाबू की नौकरी हो या कोई और नौकरी, छोटी-मोटी कोई भी नौकरी, प्राइवेट नौकरी भी मैं करने के लिए तैयार थी। मैं उस समय लोक प्रशासन विषय से प्राइवेट एमए भी कर रही थी, तो कोई भी छोटी नौकरी ढूँढना मेरा एम था लाइफ़ का। तो उस समय जो रोज़गार निर्माण पेपर आया करता था, उसमें सरकारी नौकरी की वैकेंसियाँ निकला करती थी। तो रोज़गार निर्माण पेपर हम लोग जो है वो लिया करते थे। उनका जो भाई था वो भी सरकारी नौकरी ढूँढ रहा था, तो वो लेता था रोज़गार निर्माण पेपर। तो उसी में मैं भी ढूँढती थी कि कोई सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाए और मेरी नौकरी लग जाए और किसी तरह से मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ और मेरे साथ में 2 छोटे बच्चे भी थे। एक बच्चा 4-5 महीने का था और एक बच्चा पौने 2 साल करीब का था, 2 साथ में रह रहे थे मेरे। तो उनके भी जीवन यापन की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो बहुत ही मैं दबाव में थी। सामाजिक रूप से तो बहिष्कृत थी ही थी। परिवार में मेरी माँ ने उस समय मेरा साथ दिया और मेरी माँ उस समय आ गई। तो उस छोटे से घर में मैं, मेरे दोनों बच्चे, वो 2 भाई-बहन और मेरी माँ, 6 लोग एक छोटे से घर में रहने लग गए। तो सामने एक आंटी जी रहती थी, उनके 2 बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे बोल दें, तो मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो उनका एक बच्चा नर्सरी में था और एक शायद दूसरी या पहली कक्षा में था। तो उनके 2 बच्चों को पढ़ा रही थी, तो ऐसी पड़ोस की एक आंटी थी, उन्होंने भी अपने दोनों बच्चों को मेरे पास में पढ़ने के लिए कहा। तो ऐसे 4 बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए हो गए, दोनों सेम उम्र के थे चारों बच्चे। इसके साथ मुझे पार्लर का काम आता था, तो उसी बिल्डिंग में मैं लोगों के घर में जाके आईब्रो बनाना, वैक्सिंग करना, बॉडी मसाज करना, ये सब काम भी करने लग गई नौकरी ढूँढने के साथ में। और घर का काम भी हमने, जो उसकी बहन थी उसके साथ में बाँट लिया था। रात का जो था बर्तन और खाना मैं करती थी और सुबह का बर्तन और खाना वो करती थी। अब नौकरी ढूँढते-ढूँढते ऐसा हुआ, ये सब काम कर ही रहे थे, पार्लर का, बच्चों को पढ़ाने का और साथ में बच्चों को देखने का। मानसिक रूप से मैं टूटी हुई थी ही सही। रोज़गार निर्माण में एक बार पीएससी का विज्ञापन आया। दूर-दूर से मेरा पीएससी का से कहीं लेना-देना नहीं था। मैं पीएससी के विषय में कुछ नहीं जानती थी, मैं बस एक नौकरी ढूँढ रही थी, किसी तरह से अपने बच्चों को पाल लूँ और अपना जीवन जी सकूँ, इसलिए मैं एक नौकरी ढूँढ रही थी। अब तक की जो वैकेंसियाँ, बहुत कम उस समय वैकेंसियाँ निकल रही थी, पर जो निकलती थी वो, उनमें सैलरी होती थी 4,000 3,000 इस तरह की सैलरी होती थी। पहली वैकेंसी मैंने ऐसी देखी जिसमें 12,000 रुपए सैलरी थी। मैंने कहा यार ये अच्छी नौकरी, 12,000 रुपए सैलरी है। वो जो लड़का उसका भाई था, उसको मैंने थोड़ा-सा मोटिवेट किया कि मैंने कहा भाई ये नौकरी अच्छी है, तू भी दे दे, मैं भी दे देती हूँ। सैलरी 12,000 है, वो भी थोड़ा मोटिवेट हुआ। बोला हाँ यार इसकी नौकरी अच्छी है। फिर उसमें हमने देखा, उसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ था, एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न लिखा हुआ था कि प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था सिस्टम की किस तरह से एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ होगा। तो हमने सोचा कि चलो इस एग्ज़ाम को देते हैं। मैंने तो बस उसी समय ऐसा मेरे मन में हलचल हो गई कि किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को देना ही देना है और निकलना ही निकलना है। बल्कि उस एग्ज़ाम की एबीसीडी नहीं पता, पूरे दूर-दूर तक मेरे रिश्तेदार में, मेरे खानदान में किसी ने पीएससी नहीं दी, कुछ नहीं पता उसके बारे में। फ्रेंड सर्कल कोई था नहीं मेरे पास में, कोई गाइडेंस कुछ भी नहीं था, पर पता नहीं क्या मन में हलचल हो गई कि भई इस एग्ज़ाम को तो निकालना ही निकालना है अब करके। शायद वो सैलरी अट्रैक्शन थी, जो भी था, लेकिन मेरे मन में ये आ गया कि इस एग्ज़ाम को निकालना है किसी भी तरह से करके। फिर चैलेंज आया कि किताबें कैसे खरीदें? ना उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी और मेरी तो ख़ैर बस हम लोग खा पी रहे थे।
मतलब स्थिति हमारी ऐसी थी कि बस हम 2 टाइम खाना खाते थे, सुबह का खाना और शाम का खाना। ना कोई स्नैक्स, ना कोई ब्रेकफ़ास्ट, नाश्ता, पानी ऐसा कुछ भी नहीं होता था हम। चाय भी नहीं पीते थे, सिर्फ़ सुबह का खाना और शाम का खाना खाते थे। एक समय हमारे पास में ऐसा आया कि हम 1 महीने तक लगातार सुबह दाल-चावल, शाम को दाल-चावल, सुबह दाल-चावल, शाम को दाल-चावल। डेली दाल-चावल खाते थे, इवन दाल को फ्राई भी नहीं कर पाते। एक दिन तो ऐसा आया कि बहुत दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गए, हमने दाल-चावल ही खाए। नीचे क्या कोलार रोड में हम लोग रहते थे, तो वहाँ बाज़ार भरता था कोलार रोड में। तो जो गोभी बेचते हैं ना, तो गोभी के पत्तों को तोड़ के फेंक देते हैं। तो वो जो लड़की थी उसका नाम वसुंधरा था, उसको बुब्बूस बोलते थे घर में। तो उसने बोला यार चलते हैं अपन वो गोभी के पत्ते उससे माँग के लाते हैं, वो फ्री में दे देगा तो अपन उसकी सब्ज़ी बनाएँगे। तो मैं उसके साथ में गई, तो हमने उसको बोला भैया आप ये गोभी के पत्ते तो फेंक ही रहे हैं, तो हमको दे दो, हमारे घर में बकरी है तो हम उसको खिलाएँगे। तो उसने हमको फ्री में गोभी के ढेर सारे पत्ते दे दिए। फिर हम घर लेके आए, उसमें जो सॉफ्ट-सॉफ्ट गोभी के पत्ते थे उसको हमने काट के सब्ज़ी बनाई। तो महीनों बाद हमने कोई सब्ज़ी खाई, वो भी बकरी के लिए बोल के लेके आए थे, उसकी हमने सब्ज़ी बना के खाई। तो ये हमारी खाने-पीने की स्थिति थी। फिर हमने पता किया तो न्यू मार्केट में सेकंड हैंड की किताबों की दुकान थी। तो जो रोज़गार निर्माण के सिलेबस के ना हिसाब से हम समझ गए थे, प्रीलिम्स, मेंस ये सब समझ गए थे कि प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट लेना होता है और क्योंकि उस समय मैं लोक प्रशासन विषय से एमए कर ही रही थी, तो मैंने प्रीलिम्स में लोक प्रशासन विषय चयन किया। हम वहाँ से सेकंड हैंड कुछ किताबें 2-4 बहुत ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते थे, 2-4 किताबें खरीद के लेके आए और हमने पढ़ाई चालू करी। मुझ में जुनून इतना आ गया था पढ़ाई करने का कि मैं रात के 3-3 4-4 बजे तक पढ़ते रहती थी। मतलब मुश्किल से मैं 3-4 घंटे ही सोती थी, क्योंकि मेरे पास में रात का ही समय होता था, सुबह बच्चे भी देखने होते थे। थोड़ा बहुत पार्लर का काम भी करती थी, वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी मैं। तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ करता था। विनय जो था वो रात को 1 डेढ़ बजे के बाद में वो सो जाता था। लेकिन मैं नहीं सोती थी, वो दिन में भी कम पढ़ता था, हालाँकि वो भी डेडिकेट था, लेकिन मेरे जितना डेडिकेट नहीं था। दिन में क्या होता था कि घर बहुत छोटा था, तो घर के अंदर तो मैं नहीं पढ़ सकती थी, बच्चे भी थे। तो ऊपर जो पानी रखने की टंकी होती है, उसके लिए एक ऐसा स्टैंड बना देते सीमेंट का। तो सीमेंट के स्टैंड के नीचे जो जगह होती है छोटी-सी, उसके नीचे घुस के मैं पढ़ा करती थी। एक दिन मैं पढ़ रही थी वो स्टैंड के नीचे घुस के दोपहर के टाइम, तो मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया नीचे कि भई वो बच्चा रो रहा है, तू आके देख ले। तो मैं नीचे गई, बच्चे को मैंने थोड़ी देर खिलाया, फीडिंग-वीडिंग कराई, फिर मैं ऊपर गई। तो मेरी एकमात्र बेहतरीन किताब थी मुकेश माहेश्वरी की लोक प्रशासन की, उसपे कुत्ते ने पेशाब कर दी और मेरी पूरी किताब खराब हो गई। मैं इतना रोई, इतना दुखी हुई, इतनी मोटी किताब थी, एक ही किताब थी मेरे पास में, वो भी मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी। अब वो किताब को मैंने सुखाई तो वो इतनी मोटी थी, वो फूल के इतनी मोटी हो गई और दूसरी किताब खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी। अब मैं क्या करती, मैंने तो फिर अपने आप को पॉज़िटिव किया। मैंने सोचा भैया ये शंकर जी का आशीर्वाद है, अब मैं इसी से पढ़ूँगी और यकीन मानिए मैंने उसी किताब को एग्ज़ाम तक, वो कुत्ते के पेशाब की हुई किताब को ही एग्ज़ाम तक उसी किताब से पढ़ाई की। एक मंजीत भैया का एक रिलेटिव थे, वो भी पीएससी की परीक्षा दे रहे थे, लेकिन वो जॉब में थे, कमाई भी कर रहे थे, तो वो अच्छी-अच्छी किताबें खरीदते थे और पता नहीं क्या है, बोलते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो वो मुझे किताबें दे जाते थे। तो बहुत सारी किताबें वो मुझे अच्छी-अच्छी दे गए। बाद में बीच का एक हिस्सा था उसमें उन्होंने किताबें भी दे गए। तो मैं पढ़ती रही, मैं बहुत डेडिकेटेड थी। इवन मुझे बहुत नींद आती थी जब रात को, क्योंकि दिन में भी मैं सोती नहीं थी। तो रात को जब मुझे बहुत नींद आती थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी मैं जगती थी। इसलिए नहीं जगती थी कि मुझे पढ़ना है, मैं सोचती थी 1 दिन जगूँगी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी तो मेरी जगने की आदत होगी, 4-5 दिन, 10 दिन में तो जगने की आदत होगी, अगर मैं सोने लग जाऊँगी तो मेरी सोने की आदत हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल नहीं सोती थी और पढ़ते रहती थी। अब इतने संघर्षों के बीच में कभी बच्चे बीमार हो जाते थे, डॉक्टर के पास में नहीं ले जा पाते थे क्योंकि डॉक्टर की फीस नहीं दे पाते थे, मेडिकल से पूछ के दवाई दे देते थे, मेडिकल वाला भी सपोर्ट कर देता था, कई बार उधार दवाई दे देता था बिना पैसे के। मेरा भाई जो है वो जब मेरी परिस्थिति देखा, तो उसने हमारे मलाजखंड में तांबे की एक माइन्स है, वहाँ पे उसने ₹2000 महीने की मज़दूरी कर ली और पूरे ₹2000 महीने वो मुझे भेजने लग गया। 10-10 रुपए की नोट की गड्डी थी, पूरे ₹2000 वो महीने वो मुझे भेजने लग गया। तो थोड़ी-सी मेरी आर्थिक स्थिति ₹2000 महीने वो जब भेजने लग गया तो थोड़ी ठीक हुई, उसकी मज़दूरी के पैसे से। जब मैं प्रीलिम्स देने के लिए पहुँची, प्रीलिम्स के पेपर जीएस और सब्जेक्ट का एक दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। तो जब लोग बाहर निकले तो मेरा मोरल डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया। किसी ने बोला मैंने 80 क्वेश्चन कर लिए, किसी ने बोला मैंने 90 क्वेश्चन कर लिए, इस बार तो कट ऑफ 90% जा रहा है, इस बार तो 80% जा रहा है। पता नहीं क्या-क्या बातें करने लग गया। मैं मन ही मन सोचने लग गई यार,
मेरा तो मैंने तो 65 या 70 क्वेश्चन किए होंगे ज्यादा, और बाकी के तो मैंने तुक्के मारे हैं, उसमें 2 4 5 सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो भाई अपना तो नहीं हो रहा, क्योंकि जिसके मुंह से सुन रही थी वो 80 90 70 75 से नीचे बात ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा अपना नहीं हो रहा है, और मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन ने इतनी पढ़ाई भी नहीं करी, अपन ने तो विज्ञापन निकलने के बाद पहली बार 3 महीने पढ़ाई करी है, अगली बार देंगे अपन फिर से कोई छोटी मोटी नौकरी, बाबू अब्बू की कहीं कहीं की कुछ की अटेंडेंट अटेंडेंट की नौकरी ढूंढते हैं। ऐसे तो अपना काम नहीं चलेगा, भाई भी कितने दिन तक मजदूरी करेगा, और बच्चे भी पालना है, इनके घर भी कितने दिन टिके रहूंगी। कुछ नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके ऊपर बोझ बन के रहूं। पिताजी चावल भिजवा दिया करते थे, गांव में चावल की खेती होती है, तो चावल भिजवा दिया करते थे, पर किसी के घर में कितने दिन रह सकते हैं आप, वो भी 2 2 बच्चे लेकर के। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं सोच ली कि विलियम से मेरा नहीं होने वाला है, और मैं दूसरी नौकरी की तलाश में लग गई। लेकिन मेरी मेहनत और मेरा भाग्य जो भी कहिए, भोलेनाथ की कृपा, वो जो बड़ी बड़ी बातें हाँ करे थे उनका प्रिलियम्स में किसी का नहीं हुआ। कुछ लोगों को जानती थी उसमें से मैं, मेरे रिश्तेदार भी थे, कुछ परिचित भी थे, उनका नहीं हुआ, और मेरा प्रिलियम्स में चयन हो गया। यहाँ तक का संघर्ष जो था, उसमें एक ठंड का भी आपको वाकया बताऊंगी मैं, कि कड़ाकती हुई ठंड आ रही थी। कोलार रोड में हम लोग रहते थे, तो घर के सामने ही एक गुमटी में रजाई गद्दा बेचते थे एक भैया। तो मेरे पास एक ही गद्दा था, वो गद्दा को आड़ा बिछा के सोती थी मैं, कि बच्चे तो उसमें आ जाते थे आड़े में, और मेरा पैर जो था वो बाहर जाता था, उस साइड में चादर बिछा लेती थी। इतनी ठंड लगती थी, रजाई थी नहीं ओढ़ने के लिए। तो उस समय हमारे सपने क्या हुआ करते थे, काश यार एक रजाई मिल जाती यार, एक गद्दा खरीद सकते हम लोग तो कितना मजा आ जाता। उस कड़कड़ाती ठंड को हमने जाने कैसे ठिठुर के और कैसे खा के और कैसे रह के हमने बिताया है ना। ये जो मैं हंस के और ये मुस्कुरा के बता रही हूँ ना, वो दिन थे जब मैं 2 रुपए का एक पार्ले का एक बिस्किट भी ना अपने बच्चों को नहीं दिला पाती थी। मैं डरती थी कि फुग्गे वाला मेरी गली से ना गुजर जाए और मेरा बच्चा मचल ना जाए कि मम्मी फुग्गा दिला दो। तो वो दिन थे। मैंने प्रीलिम्स निकाली, पर ये इम्तिहान मुझे नहीं पता था आगे अभी ये जो है ये तेज हवा मात्र है, अभी आगे चल के मेरी जिंदगी में तूफान, आंधी और सैलाब जाने क्या क्या आने वाले हैं। उसके लिए मुझे तैयार होना, ये मुझे पता नहीं था। तो वो सब मेंस की स्टोरी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। उम्मीद है मेरी इस स्टोरी से आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू सो मच।